बैगन का भरता, द विलेजर्स मैजिकल बैगन का भरता। गौरीपुर नामक गांव के बाहर एक ढाबा रहता है। वो भुने हुए बैगन से चटनी और भुने हुए बैगन से भरते के लिए बहुत फेमस था। उस ढाबे की एक बूढ़ी मालकिन थी। और उस बुढ़िया की एक नातिन थी, उसका नाम मलिका था। मलिका उस बुढ़िया को दादी करके बुलाती थी। उन दोनों का कोई और दूसरा नहीं था। मलिका, दादी आप इतनी मेहनत क्यों करती हो? इस दाबे को मुझ पर छोड़ दो, तुम आराम करो। ऐसा कहती है दादी। अरे बच्ची, तुझे और इस दुनिया के बारे में नहीं पता। तुम्हारी शादी करके तुमको ये ढाबा गिफ्ट करूंगी, उसके बाद आराम करूंगी, तब तक ऐसे ही चलने दो। ऐसा कहती है। उन गांव वालों को बूढ़ी बोले तो बहुत ही डर था, क्योंकि अगर कोई बुरी तरह पेश आता था तो उनको दूध देने वाली गाय और पैरा देने वाले कुत्ते के जैसे बना देती है करके ऐसा बोलते थे। उसका भी एक कारण था। एक बार एक शादी की बारात उधर से जाते हुए उस बुढ़िया के ढाबे के पास आकर रुककर उस भुने हुए बैगन से बनी चटनी और बैगन का भरता चपाती के साथ खाकर उस बारातियों में से एक आदमी, अरे दादी, तुम बनाए सो ये बैगन की चटनी और बैगन का भरता बहुत ही बढ़िया है। इसकी रेसिपी क्या है, कैसे बनाते हैं करके पूछता है। तो बुढ़िया, बेटा ये मुझे एक साधु महाराज ने सिखाया है, किसी को बता नहीं सकती। इन भुने बैगनों से बनाए हुए पदार्थ में परोसने के बाद वो अच्छा करने वालों के साथ अच्छा और बुरा करने वालों से बुरा असर दिखाती है। तभी बाराती में से एक आदमी, ओहो, तो इसमें इतनी पावर है क्या? वो भी देखेंगे। अभी हम खाए ना, उसके बगैर पैसे दिए चले गए तो क्या करोगी? चलो रे चलो, अपन पैसे वैसे कुछ नहीं देंगे, जरूरत नहीं है। ये बुढ़िया क्या करेगी देखेंगे। कहकर वो लोग रोड की तरफ चलना शुरू करते हैं। तभी बुढ़िया, अरे बेटा बाबू, ऐसा मत जाओ, मेरी बात मानो, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहती है। पर वो लोग बात नहीं सुनते और रोड पर चले जाते हैं। बस एक ही बार में कुछ लोग दूध देने वाली गाय और कुछ लोग पैरा देने वाले कुत्ते में बदल जाते हैं। वो देखकर मलिका बहुत बढ़िया करके ताली बजाती है। वो देखे तो अभी बाड़े में बांधे सो गाय और वहाँ दरवाजे पर बंधे कुत्ते सब बाराती है करके बताते हैं। इसलिए बुढ़िया को धोखा देने की उस गांव में किसी की भी हिम्मत नहीं थी। एक दिन आधी रात के वक्त कुछ लोग डाकू लोग घोड़े पर आते हैं। उनके पास कुछ गठरिया भी थी और सोने से भरी गठरिया जैसे लग रही थी। तभी उनमें से एक व्यक्ति बुढ़िया से, खाने के लिए क्या है ऐसा कहता है। तो बुढ़िया, बेटा अभी अभी ताजा बैगन भूनकर बैगन की चटनी और बैगन का भरता बनाई हूँ, उसके लिए गर्मा गर्म चपाती भी बना कर देती हूँ, रुको। ऐसा कहती है। तो डाकू, उसके साथ साथ गरम गरम दूध भी रहा तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसा कहता है। तो बुढ़िया, ठीक है बेटा, बिल्कुल, तुम जितना दूध पियोगे उतना गर्म करके दूंगी। कहकर लकड़ी लेकर गाय के पास जाती है। तब गाय, मैं और कब तक तुमको ऐसे दूध देते हुए रहूंगा? तुम मुझे फिर से इंसान नहीं बनाओगी क्या? ऐसा कहता है। तो बुढ़िया, वो मेरे हाथ में है क्या बेटा? मैंने तुमको पहले ही बताई थी कि धोखा नहीं देना करके, पर तुम उस दिन पैसे दिए बगैर जाने लगे, इसलिए तुमको यह रूप मिला। ऐसा कहती है। तो गाय, उनको देखो, बढ़िया कुत्तियों के बजाय कुत्ते में बदल गए और मुझे गाय में बदल दिए। पहले ही मैं मर्द हूँ, मैं पहले ही दूध नहीं दे पाकर बहुत तकलीफ झेल रहा हूँ ऐसा कहता है। तो बुढ़िया, ये बातें तो रोज ही कहते हो, तुम जल्दी से दूध दिए तो मैं गर्म करके अतिथियों को देना है। तब गाय एक गुंडी भरकर दूध देती है। तब वहीं पर का कुत्ता, अरे देखे तो आज अपन श्राप से मुक्त होने वाले लगता है। वो आए से लोग चोर जैसे लग रहे हैं ऐसे कहता है। तो गाय, अपन अपने रूप में वापस आ गए तो कभी किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा रे बाबा ऐसे कहता है। और उधर आए हुए लोगों को भुने हुए बैगन से बनाया हुआ चटनी और बैगन का भरता रोटी के साथ परोसती है। वैसे ही बाद में उनको गर्मा गर्म दूध भी देती है। वो खाकर पीने के बाद वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। पहला आदमी, आज मैं बहुत खुश हूँ,
बाजू के गांव में किया हुआ चोरी सक्सेस हो गया, अपने को बहुत सारा पैसा और गहने मिले, ऐसा कहता है। दूसरा, अपन जाते वक्त कैसे भी करके उस लड़की को भी लेकर जाएंगे, वो बुढ़िया अपने साथ क्या करेगी। कहकर बुढ़िया से, ए बुढ़िया, ईमानदारी से उस लड़की को हमारे साथ भेज दे, नहीं तो तुम्हारा क्या हाल होगा देखोगी, ऐसा कहता है। तो बुढ़िया, गलत है बेटा, ऐसा मत करो। खाए ना, उसके पैसे देकर जैसे आए थे वैसे ही अपने रास्ते से चले जाओ, ऐसा कहती है। दूसरा वाला, पैसे दिए बगैर अगर हम चले गए तो क्या करोगी, तुमको पैसे नहीं देंगे और हमारे साथ इस लड़की को भी लेकर जाएंगे, ऐसा कहता है। ये सब देख रहा कुत्ता, बोला था ना कि आज अपन को शाप से मुक्ति मिलेगी। वो बुढ़िया के साथ गलत व्यवहार करके यहाँ से बाहर गए तो हम सब मानव के रूप में आ जाएंगे और वो चोर डाकू अपने रूप में आ जाएंगे। अरे मेरे हिसाब से वो मोटा वाला ही गाय बनेगा, रोज दूध देना पड़ेगा। तो रे कुत्ता, ऐसे जोक मत कर रहे, जो हो रहा है ध्यान से देखो रे, ऐसा कहता है। उसमें से एक चोर मल्लिका का हाथ पकड़कर खींचकर ले जाना शुरू करता है। वो देखकर कुत्ते भौंकने लगते हैं। बुढ़िया, बेटा ऐसा मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लड़की को छोड़ दो, तुम लोग पैसे मत दो पर लड़की को छोड़ दो, पाप मत करो, ऐसा कहती है। तब गाय, ये बुढ़िया कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही है रे, बेचारे उन चोरों को उनका फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कहता है। तभी तेजी से भागते हुए वहां पर रूप सिंह आता है। ये रूप सिंह बहुत दिनों से मल्लिका से प्यार कर रहा था और बुढ़िया मान जाए तो उससे शादी करने वाला था। ये बात मल्लिका को और बुढ़िया को भी पता थी। रूप सिंह, कौन हो तुम लोग, मेरी मल्लिका के ऊपर हाथ डालते हो क्या? ईमानदारी से हाथ निकालो, नहीं तो तुम लोगों को परलोक पहुंचा दूंगा, ऐसा कहता है। तो चोर, तुम कोई भी हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, तू रास्ते से हट जा, नहीं तो तुझे रास्ते से हटाकर इस लड़की को ले जाएंगे, ऐसा कहता है। रूप सिंह, मेरे रहते हुए तुम लोग इस लड़की को कुछ नहीं कर सकते, छोड़ दो इसे। बुढ़िया, बेटा रूप सिंह तुम रास्ते से हट जाओ, देखने में ये लोग बहुत खतरनाक लग रहे हैं, ऐसा कहती है। तो कुत्ता, ये बुढ़िया क्या नाटक कर रही है यार, इस बार ऑस्कर अवार्ड इस बुढ़िया को ही देना चाहिए, ऐसा कहता है। उतने में चोर लोग ढाबे से थोड़े दूर रोड तक आते हैं। अचानक चोर लोग दूध देने वाली गाय और पहरा देने वाले कुत्ते में बदल गए। वो देखकर रूप सिंह को आश्चर्य होता है। उतना ही नहीं, तब तक बने रहे दूध देने वाली गाय और पहरा देने वाले कुत्ते इंसान में बदल जाते हैं। वो और कोई नहीं थे, एक वक्त में बुढ़िया के ढाबे में आकर भुने हुए बैगन की चटनी और बैगन का भरता चपाती से खाए हुए शादी के बाराती थे। अब उस बारातियों में से एक जन, अरे बड़ी माँ, तुमको नमस्कार, ये लो देने वाले पैसे ले लो, अब हमको छोड़ दो, हम हमारे रास्ते चले जाएंगे, करके बोलता है। तब बुढ़िया, इसमें मेरी क्या गलती है बेटा, तुम सब लोग ने ही कर लिया सो है। तब गाय बना सो चोर, बुढ़िया मुझे क्यों गाय बनाई, मुझे वापिस फिर से इंसान बना दे, ऐसा कहता है। तब बुढ़िया, मुझ में वो शक्ति नहीं है, तुम जब अच्छे बन जाओगे वैसे ही यहाँ पर बुरे लोग आएंगे, तब तुमको शाप से मुक्ति मिलेगी। तब तक रोज बढ़िया दूध दो और कुत्ते यहाँ पर पहरेदारी करेंगे। शादी के बाराती वहाँ से चले गए। तब बुढ़िया मल्लिका से, मल्लिका तुम रूप सिंह से शादी कर लो, तुमको इससे अच्छा पति नहीं मिलेगा, तुमको बहुत अच्छे से देखेगा, अब मैं आराम करूंगी, ऐसा कहती है। उसके कुछ दिन बाद मल्लिका और रूप सिंह की शादी होती है। बुढ़िया उनको भुने हुए बैगन से बनी चटनी और बैगन का भरता बनाने की सीक्रेट रेसिपी उनको दहेज में देती है और उनके साथ उस ढाबे को भी उनको दे देती है। चोर के पास के पैसे और गहनों की गठरिया भी अब रूप सिंह के पास आ जाती है। उसके बाद बुढ़िया बढ़िया आराम करने लगती है।